एक्सपो सेंटर लाहौर में HVACR के ज़रिए तमाम शानदार एक्सपो का इनेकाद किया गया। एक्सपो में मुल्क भर से इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता ब्रांड्स ने खासूसी शिरकत की। लाहौर भर से शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो तशरीफ लाई और स्टॉल का विजिट किया। निज़ाम टीवी के सीनियर एंकर पर्सन मलिक अंसब एक्सपो सेंटर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि एक्सपो के सदर रमजान शरीफ और दीगर का खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना है। नाज़रीन, इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और दूसरा रोज़ कामयाबी से हमकनार रहा और एक बड़ी तादाद इस वक्त अहलियान लाहौर की इस वक्त भी एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट फ़ारूक महमूद साहब, ये बताइएगा, यकीनन आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और लोगों से मुलाकातें भी की हैं। हमेशा की तरह ये एक्सपो कामयाबी से हमकनार रही, क्या कहेंगे? ये एक्सपो हमेशा की तरह हमकिनार है कामयाबी से, मगर ये हमारी जितनी हुई हैं उनसे ये और बेहतर है, क्योंकि हमारी सोसाइटी हर साल एक्सपो में नई चीज़ें लाता है और इम्प्रूवमेंट्स लाता है। और ये एक्सपो जो है हमारी 30वीं एक्सपो है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी हुई हैं उनसे बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर। रमज़ान शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन जैसे सर ने बात की कि हर साल से ये डिफरेंट है, मायूसी का आलम था इस दौर में, उसमें यकीनन एक अच्छी एक्टिविटी फराहम करना ये कैसा इनिशिएटिव है और क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये जितने हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जितने स्टेक होल्डर हैं, उनके अंदर खुशी की एक लहर ही होती है। जब यहाँ पे आते हैं तो उनके पास बिजनेस वेंचर्स हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं, तो अल्टीमेटली बिजनेस जब आपके पास आता है तो उससे खुशी ही आती है आपको। इससे अच्छी खास है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्रिएट होती है और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। यकीनन जंग के बाद, जंग में कामयाबी के बाद ये दूसरा दिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों के चेहरे पे बड़ी खुशी है और एक खुशी के बाद खुशी है आज इस एक्सपो को देख के। सर, इस इनिशिएटिव को जो आप हर साल सजाते हैं और भरपूर काविशें अंजाम देते हैं, ये पाकिस्तान HVACR सोसाइटी का स्टेप है और पिछले 30 साल से, जैसे फ़ारूक सर ने बताया, ये हमारा 30th कामयाब एडिशन है। पिछले 30 साल से कर रहे हैं और जो करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे वॉलंटियर हैं। सबसे बड़ी बात है, पेड नहीं है, वॉलंटियर हैं। और इस एक्सपो के अंदर मौजूदा जो एक्सपो, इसके अंदर ख़ास बात ये भी है कि इसमें हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी अकोमोडेट किया कि वो आएँ और अपने स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करें। ये इस बच्चे का प्रोजेक्ट, छोटा सा स्कूल गोइंग बच्चा है जिसने एक मॉडल बनाया, वो इसका आप देखें एक्टिविटी है। और इसके अलावा इसमें हमने स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया है ताकि उनको इंजीनियरिंग के लेटेस्ट टूल्स वगैरह मिलें। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें लोग इंटरनेशनल स्पीकर दें जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे फ़ायदा होता है लोकल कम्युनिटी को। मेरे साथ ज़ैन अवान साहब मौजूद हैं जो कि एयरनेस्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर सेल्स हैं और आज तमाम आने वाले क्लाइंट्स और विजिटर्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि एयरनेस्ट जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह छाई दिखाई देती है, इस प्रोडक्ट के हवाले से क्या कहेंगे और आज लोगों का टर्न आउट कैसा है? जैन भाई, बहुत शुक्रिया। बताइए कैसा टर्न आउट है लोगों का और क्या पैगाम? जी, थैंक यू वेरी मच निज़ाम टीवी एंड क्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर विजिट। GNS is the global private limited, is the authorized distributor of Hitachi air conditioning system or SKM air conditioning system. We have a complete range of commercial and central air conditioning, process cooling air conditioning system. We have a Maison cooling tower also from China. हमने ये शो इस एक्सपो में लगाया है। our head office in Karachi and we have a regional office in Lahore, Islamabad, फैज़लाबाद, मुल्तान आल्सो। हमारे जो विज़िटर्स हैं आज के वो खासी है, मतलब इनकरेजिंग है हमारे लिए। ख़ास तौर पर इंडस्ट्री से लोग आए हैं, जो सराउंडिंग में लाहौर की इंडस्ट्री है, फैज़लाबाद, मुल्तान और इवन इस्लामाबाद से KPK से लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा एक इम्प्रेशन है और अच्छा एक गेट टुगेदर है और एक इनकरेजिंग उनका एटीट्यूड भी है। तो ये एक्सपो जो है हर साल इसकी डेमो होती है पाकिस्तान HVACR सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से और वी आर द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ दिस हॉल। थैंक यू वेरी मच। और बताइएगा जो दीगर लोग इस वक्त, कल तीसरा रोज़ है, आखिरी रोज़ है, उन सारे विजिटर्स के नाम जो आज तक नहीं आए और इस एक्सपो से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाए, क्या पैगाम है वो कल के दिन के लिए, किस वक्त तशरीफ़ लाएँ और क्या सहूलियात हैं? फ़ाइन, इंडीड ये यहाँ से डोमेस्टिक, कमर्शियल, प्रोसेस इंडस्ट्री, हर चीज़ की प्रोडक्ट यहाँ मौजूद है। तो मैं सजेस्ट करूँगा स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो अपना फ्यूचर जो है वो बनाना चाह रहे हैं और उन लोगों को जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको चाहूँगा कि वो विज़िट करें कल
उनको नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी और ऐसी इंफॉर्मेटिव किस्म की नॉलेज मिलेगा कि जिससे वो अपने कैरियर में उसको इंडक्ट कर सकते हैं और उसमें फ्लोरिश कर सकते हैं। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हायर के स्टॉल की हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप एयर कंडीशनर दे सकते हैं और ये है पाकिस्तान फर्स्ट सोलर हाइब्रिड T3+ एयर कंडीशनर, जो कि पाकिस्तान में पहली बार हायर ने लॉन्च किया है। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत है, ये उनके प्रोडक्ट मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा क्या बाय द वे इसकी स्पेसिफिकेशन है, कीमत का कितना फ़र्क है आम एसी की निस्बत और क्या क्या खुसूसियात हैं? अच्छा, ये हमने क्योंकि हायर आपको पता है कि पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स रेंज दे रहा है, तो हर साल हम नई से नई इनोवेशन इसमें करते हैं। तो पिछले साल हमने लॉन्च किया सोलर हाइब्रिड एयर कंडीशनर। अब ये सोलर हाइब्रिड एयर कंडीशनर क्या है, क्योंकि जैसा कि पता है कि बिजली बहुत महंगी हो रही है और हमारे काफ़ी इलाकों में पाकिस्तान में बिजली अवेलेबल ही नहीं है, या अवेलेबल है तो 2 घंटे या 4 घंटे अवेलेबल है। तो हमने उसका सलूशन देने के लिए सोलर एयर कंडीशनर बनाया है। ये सोलर एयर कंडीशनर जो है ये डायरेक्ट सोलर प्लेट्स में चलता है, मतलब दिस इज़ यू कैन से अ नॉर्मल DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर विथ T3 कंप्रेसर, ठीक है। और हम ये 1.5 टन की कैपेसिटी में है, जो कि 21,000 BTU ये प्रोड्यूस करता है। मज़ा इसमें यह है कि आपने 4 प्लेटें सोलर की लगानी है जो डायरेक्ट इसमें लगती हैं, प्लग एंड प्ले है, ठीक है। और आपको ये सारा दिन आप इसके साथ अगर ग्रिड अटैच नहीं करते हैं तो ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कि आपको बिजली का बिल कोई भी नहीं आएगा और आप इसको मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब जैसे सवाल पैदा होता है कि अगर बादल आ जाते हैं या सोलर अवेलेबल नहीं है, तो ये क्योंकि हाइब्रिड है इसमें आप ग्रिड या वापडा भी अटैच कर सकते हैं। तो इसने मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो लेनी है सोलर की, और जो रेस्ट जो है वो इसने लेनी है ग्रिड की। तो ये ऑटो बैलेंस है, उस चीज़ को भी कंट्रोल करेगा। अगर आप शाम को रात को इसको चलाना चाहते हैं तो फिर ये ग्रिड पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ग्रिड पे भी बहुत अच्छी है, बिजली ये कम खाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए दिया है। जहाँ तक बात रहेगी इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस एक इसी स्टैंडर्ड का जो एयर कंडीशनर विदाउट सोलर हो उसे को 5,000 रुपये ये महंगा है, ठीक है। लेकिन इनिशियल इसकी जो एक्सपेंस है कि आप प्लेट्स लगाएं, स्टैंड लगाएं, सारी केबलिंग करें, इसकी तो वो तकरीबन 300,000 3 लाख है। लेकिन 3 लाख को अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे एसी के साथ, जो आप एक एसी लेते हैं 1,80,000 का, उसके साथ आप 12,000 बिल दे रहे हैं महीने का, साल का वो 90,000 बन जाता है। तो इसके जो पैसे पूरे हो जाते हैं वो 13 महीने में इसके पैसे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ये फ्री और आपका प्रॉफिट है। नाज़रीन, सलमान सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कमर्शियल एसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस एक्सपो का दूसरा रोज़ है और आज दूसरे रोज़ भी अहलियाने लाहौर की बड़ी तादाद उमड़ आई है। इस वक्त हायर का ये जो स्टॉल है वो सबकी तवज्जो का मरकज़ है और इस वक्त सलमान सलीम आने वाले सारे विज़िटर्स का इस्तकबाल कर रहे हैं। सर यकीनन आप सबकी बड़ी मेहनत शामिल हाल रही इस सारे सिस्टम में। बताइएगा, दूसरा रोज़ है, कैसा इनिशिएटिव है और कैसा रिस्पॉन्स है आवाम का? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज हम ये जो 30th एक्सपो है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सोसाइटी की, हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और आज इसका दूसरा रोज़ है। यहाँ पे जैसा कि आपके सामने फुटफॉल बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। और आज जो सेकंड हाफ़ के अंदर जो इस टाइम इवनिंग का टाइम है, लोग जौक दर जौक आ रहे हैं। यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमने मुतारफ़ की हैं उसके अंदर अपना बहुत ज़्यादा जो उसको इनिशिएटिव को हमारे को पजीराई मिल रही है। और मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने 4 तरह की कमर्शियल एसी के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो हमने डिस्प्ले की हैं, जिसमें हमारी VRF प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं, साथ ही साथ साइड डिस्चार्ज के आउटडोर्स के साथ VRF सिस्टम है। और हमारी जो इस टाइम मेजर प्रोडक्ट जो कि एक आई कैचिंग है वो है हमारा ऑयल फ्री सेंट्रीफ्यूगल चिलर, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ऑयल फ्री सेंट्रीफ्यूगल चिलर है, जिसके अंदर किसी भी तरह की आपको मेंटेनेंस फ्री है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जी हमारे जो वॉल माउंटेड रेजिडेंशियल एसीज़ हैं उसके अंदर हमने जो है वो सोलर इक्विप्ड हमारा जो हाइब्रिड एसी है सोलर, वो हमने लॉन्च किया हुआ है। और उसके साथ हम T3 एक्सपर्ट हैं, जिसके अंदर हमारे हायर के जितने भी एसीज़ हैं 45 डिग्री प्लस के ऊपर 100% BTUs जो हैं वो देते हैं। ये सारी हमारी वो तमाम प्रोडक्ट हैं जो कि लोगों की अभी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त अमजद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उनसे बात करते हैं कि आज इस कामयाब एक्सपो का दूसरा रोज़ है, क्या कहना चाहेंगे सर? बंडल ऑफ थैंक्स आपके वक्त का, और यकीनन पूरे लाहौर से आए लोगों को आपने वेलकम किया है और यकीनन आपका ये ब्रांड हर बार की तरह इस बार भी
तवज्जो का मरकज़ है, हर किसी के लिए मरकज़ निगाह है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि माइडिया को हमने इंट्रोड्यूस किया 2021 में पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस इज़ पब्लिक इज़ सो गुड कि फुटफॉल जो है माइडिया स्टॉल के ऊपर आप विटनेस कर रहे होंगे, बहुत अच्छा है। अगर आप एजिंग देखें ना इस ब्रांड की विद इन पाकिस्तान, इट इज़ जस्ट 3 इयर्स बहुत कम टाइम होता है किसी भी ब्रांड के लिए, बट माइडिया इज़ एक्चुअली अ वर्ल्ड रीनोन्ड ब्रांड जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। पाकिस्तान में ये ब्रांड हम जो है चूँकि अभी लेकर आए हैं, उसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इट इज़ पेनिट्रेटिंग। जहाँ तक इस एक्सपो का ताल्लुक़ है, आई थिंक कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप एक सिंगल रूफ़ के अंडर आपको तमाम ब्रांड्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप आके सारी प्रोडक्ट्स को वैल्यूएट कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टेक्निकल मौजूद हैं, उनके साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेज एंड जज कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कि इस तरह के जो चीज़ें हैं ये फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। ये कॉरपोरेशन के CEO मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के इस कामयाब एक्सपो के दूसरे रोज़ पर उनकी क्या राय है, और ये शानदार प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान और इससे बाहर भी इस वक्त हमें हर जगह छाया दिखाई देता है, उस पर वो क्या कहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। और हर जगह यकीनन आपके इस प्रोडक्ट के चर्चे हैं, इस एक्सपो में भी चर्चे हैं। बताइएगा, एक्सपो का दूसरा रोज़ है, कैसा आप मनाजिर देख रहे हैं और क्या कहेंगे। नाहमदु व नस्सली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है एचविक सोसाइटी और इस एक्सपो के एतबार से, ये खालिस्तान एयर कंडीशनिंग की एक है जो साल में एक बार हमारे 3 चैप्टर हैं जिसको ओन करती है पाकिस्तान की एचविक सोसाइटी। एक साल कराची में होता है, एक इस्लामाबाद में, फिर लाहौर में। इस मरतबा लाहौर की बारी, और यहाँ पर आपने जैसे देखा है कि माशाल्लाह बहुत ही गहमा गहमी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, पूरा घूम कर अगर आप देखेंगे इसको, तो आपको एक मिनी चाइना नज़र आता है। ये चाइना तो है। मैं मुझसे अगर आप प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं आपकी दिल की एक बड़ी बेसुकूनी के साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि पूरे हॉल में एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, 5 हॉल है यहाँ पर, लेकिन मेड इन पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये सारी की सारी प्रोडक्ट जितनी भी है वो चाइना की है। जिस स्टॉल पे आप खड़े हैं, ये MIA का वो प्लेटफॉर्म है जिसने 1, 2, 3, 4, 5 अपने ब्रांड यहाँ पर लॉन्च किए हैं, जिसमें ग्रीन एयर किया, माइडिया किया, मैंने अपना एक ब्रांड है क्रॉस एयर के नाम किया, फिर डाइकन है हमारे पास, AAF है, ये भी अमेरिकन एयर फिल्टर है, ये भी बाहर की ब्रांड है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट के एतबार से अगर देखेंगे तो यहाँ हम खड़े हैं, ये डाइकन ये कि जापान का ब्रांड है, ये वाहिद ब्रांड है इस वक्त यहाँ पर पूरी एक्सपो में जो आपको 100% इम्पोर्टेड मिलेगा। बकाया पूरी एक्सपो में जितना भी है यहाँ पर, ये या CKD पर है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है सारे के सारे एयर कंडीशनिंग है। तो डोमिनेशन है यहाँ पर बेसिकली चाइना की। लेकिन अगर हम जो एक्सपो है एचविक सोसाइटी के एतबार से इसकी कामयाबी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो फुटफॉल नज़र आ रहा है इस अमेजिंग, और ख़ास तौर पे जो महीना है जून का, और आज 20 जून है, ये काम के दिन है हमारे एयर कंडीशनिंग के। लेकिन लोग जौक दर दौक ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से, कराची से लोग आए हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, दूर-दराज के दूसरे शहरों से आए हैं। तो ये इस क्रेडिट जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले है आपने देखा है, एक नहीं जितने भी आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले देखे हैं वो मुंह बोलता सबूत है इसका। कैसे स्टॉल पर जिसको सजाया है एक बहावल नगर के 8वीं जमात के तालिबे इल्म ने, यकीनन उम्र तो कम है लेकिन जज्बा, हौसला और उम्मीद इस वक्त उसकी पुख्ता दिखाई देती है। एक मॉडल उसने अपने हाथों से तैयार किया है। 8वीं जमात के बच्चे अमूमन ये सोचा जाता है कि उम्र में और तजर्बे में कम है, लेकिन जब हौसला जमा हो तो फिर कैसा तजर्बा, कैसी उम्र। मोहम्मद जमील हमारे साथ मौजूद है जो कि 8वीं जमात का तालिबे इल्म है और बहावल नगर से आया है, वहाँ एक स्कूल में तालिबे इल्म है, और ये मॉडल उसने तैयार किया है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। उनसे जानते हैं कि इस मॉडल की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। उनके वालिद यहाँ उनके साथ आए हैं,
उनके उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। पहले बच्चे से बात करते हैं। भाईजान बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वाले नाजरीन को बताइएगा कि ये मॉडल जो आपने रेडी करवाया है इसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या है, फ़ायदे क्या हैं, और चूँकि ये एयर कंडीशन से रिलेटेड है, इस वक्त गर्मियाँ हैं और पूरे लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में यकीनन लोग तलबगार हैं किसी ऐसी अच्छी एडवांटेज के, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये एक VIF मॉडल है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो मॉडल। VIF एयर एडवांस्ड एयर कंडक्टिंग सिस्टम है जो मल्टीपल इंडोर को आउटडोर के साथ कनेक्ट करता है। इसकी कैपेसिटी 10 टन से लेके 4000 टन तक है। जो सर इसके चंद फ़ायदे हैं कि अगर आप 1 टन का AC चलाते हैं तो आपका 1 टन का ही बिल आएगा, और दूसरा कि दूसरे कमरे को AC के इंडोर के मुताबिक ये कमरा जल्दी ठंडा करता है, और बिल का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसमें कमी करता है। उसमें कमी लेके आते हैं जी। एनी आइडिया कितनी कमी आप देख रहे हैं जो आती है? देखिए सर जी, 1 टन का है 6 से 1.5 एम्पेयर नॉर्मल AC। एक इंडोर कह लें कि आधे घंटे में 1.5 एम्पेयर तक आता है, तो ये 15 मिनट में 1.5 एम्पेयर तक आ जाएगा। नाइसली, बहुत मेहनत आपने की है। तो कैसे एक तरफ पढ़ाई करना, दूसरी तरफ मॉडल तैयार करना, आपके वालिद भी खड़े हैं, आपके उस्ताद भी खड़े हैं, कैसे कर लिया ये सब कुछ, और कितनी सपोर्ट रहती है इन सब की ज़्यादा? देखिए सर, मैं पिछले साल एक्सपो सेंटर आया था, उधर मैंने ऐसे मॉडल देखे थे तो मुझे शौक़ हुआ था। तो मैंने पीछे एक साल पहले से आइडिया बनाया था कि मैं मॉडल लेके जाऊँगा, और इस पर कम से कम मुझे 1 हफ़्ता लगे बनाने में। रब्बे कायनात का अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं तकरीबन अरसा 1993 से इसी एक्सपो में आता हूँ। एक्चुअली ये एक्सपो मेरा अपना घर है। मैं जब भी आया हूँ एक कुनबे के साथ यहाँ आया हूँ। 6, 8, 10 लोग आए हैं, क्योंकि मैंने सीखा है। ये सीखने के बाद मैं अपने बच्चों को लाता था कि ये भी सीखे। तो पिछले साल कोई बाहर से कुछ मिलने वाले आए तो उन्होंने इंग्लिश बोली इसके साथ, तो ये थोड़ा सा शर्मा गया। तो मैंने कहा कि इसने कहा अब्बू मैंने इंग्लिश सीखनी है। मैंने कहा कि बिल्कुल सीखें, मैं तो इस कोशिश में हूँ कि आप मुंह से कुछ कहें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अंदर मैंने इसे इंग्लिश का एक अच्छा बोलने वाला हौसला दिया है। अब ये इसकी सारी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में भी आप फरमाए तो ये बता सकता है आपको, अगर तो उर्दू में भी ये इसकी पूरी ये बता सकता है। तो क्योंकि ये अभी बच्चा है, मगर इतनी महारत और सारी चीज़ें तैयार करनी इसके अपने इंटरेस्ट में है, और ये पूरी वर्किंग कंडीशन में है इस वक्त। हाँ जी, अगर आप इसे चलाएंगे तो ये चला के भी दिखाएगा। चला के भी अमूमन देखते हैं जी सर। ये उसके बाद ये आउटडोर चल चुका है। इसके 2 फ़ैन हैं, ये नीचे RCM यूनिट आ जाता है, वॉल माउंटेड यूनिट, फ्लोर स्टैंडिंग, सीलिंग कैसेट एंड ये फ़ैन कूलिंग, ये सारे यूनिट चलते हैं। ये यूनिट हमें उन्होंने चला कर दिखाया है, और इसमें बड़ी मेहनत यकीनन शामिल हाल रही, आपके वालिद की सपोर्ट रही। सर आपको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं इस सारे सिलसिले में। उनके उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि स्पार्क गेट फ्लेम, शोला हो तो वो फिर आग तक पहुंचता है, और सबसे बड़ी तहरीक जो है वो बंदे के अंदर होती है। तो मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा है, और ये हमारे इदारे का फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र है। मैं बीइंग अ टीचर ऐसे तमाम जम्स को हमेशा मैंने अप्रिशिएट किया है। प्रोफेसर सोहेल फ्रॉम भावल नगर। तो मेरे हवाले से मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि रब्बे कायनात इस दुनिया में बसने वाले तमाम स्टूडेंट्स को ये स्पार्क अता फरमाए कि वो ख़ुद आशना हो जाएं। ख़ुद आशनाई जो है वो दुनिया मुसख्खर करने का नाम है। अल्लाह करीम ख़ुद आशनाई अता फरमाए तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू। और ये एक्सपो सेंटर में हम स्टॉल में मौजूद थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की ये एक्सपो है जिसका दूसरा रोज़ है, और पूरे लाहौर से बड़ी तादाद में लोग तशरीफ़ लाए हैं। ये मॉडल बहावल नगर के 8वीं जमात के तालिब इल्म का हमने आपको दिखाया। हमारे साथ रहिए। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.